आप देख रहे हैं AM के स्पोर्ट्स और मैं हूं अब्दुल माजिद ख़ान। पिछले 4 दिन आपसे मुलाकात नहीं हो सकी और मुलाकात ना होने की वजह यह थी कि बुखार था, शदीद मुसलसल बुखार था, बोलने की सकत नहीं थी। काफ़ी सारे इवेंट्स हुए हैं इन 4 दिनों में। एशिया कप के लिए भारत के स्क्वाड का ऐलान हुआ है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के 2 वनडे इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं। कल वाले मैच के ऊपर ज़रा पहले बात कर लेते हैं। इंतहाई सनसनीखेज़ मैच हुआ है। नसीम शाह एक बार फिर हीरो बन के सामने आए हैं और मैं 1-2 बातें करना चाहता हूँ इस हवाले से। बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा हूँ यूट्यूब पे, भारत के जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं कि जी नई राइवलरी जन्म ले रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की। भाई अकल से काम लें। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की क्रिकेट का इस वक्त क्या मुकाबला? आया एक टीम अगर एक मैच में 2 मैच में अच्छा परफॉर्म कर लेती है तो इसका क्या मतलब है कि उसका मुकाबला दूसरी टीम के साथ हो सकता है? जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 1 दफ़ा हरा दिया था। बिलफर्ज अगर कल अफ़गानिस्तान हरा भी देता तो क्या इसका मतलब ये था कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट बराबर हो गई है? अकल के काम लो, होश के नाखुन लो। अफ़गानिस्तान की टीम को टेस्ट स्टेटस अभी मिला है 2017-18 में आयरलैंड के साथ। 2 वर्ल्ड कप खेलिए सिर्फ अफ़गानिस्तान, 2015 और 2019 के, और दोनों वर्ल्ड कप में वो आखिरी नंबर पे रही है। और आप उसका मुकाबला कर रहे हो उस टीम के साथ कि जो मतलब 92 का वर्ल्ड कप जीती, 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीती, जिसकी एक तारीख है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुकाबला तो चले समझ में आता है, रेवलरी समझ में आती है कि 1947 2 मुल्क अलग अलग हुए तो समझ में आती है बात कोई ना कोई। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की क्या क्रिकेट मतलब मिलती है कोई आपस में? हाँ, अच्छी क्रिकेट खेल रहा है अफ़गानिस्तान, इस पे हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। घटिया क्रिकेट जब खेलेगा अफ़गानिस्तान, कल अफ़गानिस्तान ने पहले 50 ओवर बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। पाकिस्तानी बॉलर्स की अच्छी धुलाई की है। पाकिस्तान बॉलर्स उस तरह से बॉलिंग नहीं करवा सके। उस अच्छी बॉलिंग ना करवाने के पीछे भी वजूहात हैं, उसके ऊपर फिर बात कर लेते हैं, अभी टाइम मिलता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने के लिए और अफ़गानिस्तान की टीम बॉलिंग करने के लिए, तो पहले 25 ओवर तो पाकिस्तान हावी रही। लेकिन जब बाबर आजम की विकेट गिरी, इमाम की विकेट गिरी, तो उसके बाद अफ़गानिस्तान ने अच्छा कमबैक किया और हम इस पे उनको अप्रिशिएट करते हैं कि आपका जो स्पिन अटैक है उसने अच्छा कमबैक करवाया आपको। लेकिन उसके बाद आपने फिर वही किया जिसके लिए कि आप मशहूर हो, बदनीयत मशहूर हो, आप नमक हराम, इसी वजह से मशहूर हो। मतलब जो रूल है आपका ये रन आउट करने का, क्या कहते हैं, जहन से निकल गया इस रूल को। बॉलर ने जंप ले लिया है। हम जब बॉलिंग करवाते हैं सब बॉलर को मतलब सब लोगों को पता है जो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो एक्शन का हिस्सा होता है जंप। आप जंप लेने के बाद रन आउट कर रहे हो, कानूनी और गैर कानूनी की तो बहस रह नहीं जाती भाई। इस रूल का सिर्फ 2 लोग इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में, मैंने जिनको इस्तेमाल करते देखा, एक हिंदुस्तान और एक अफ़गानिस्तान, और दोनों बदनीयतें हैं और दोनों की क्रिकेट इस टाइम ज़बू हाली का शिकार है। भारत की क्रिकेट पिछले 10 साल से क्या हो रहा है सबके सामने है, और अफ़गानिस्तान की क्रिकेट इतने करीब आके अगर आप 2 दफ़ा 3 दफ़ा बल्कि 2018 में आप आए, हसन अली ने आपको ठोका, 2019 में माद वसीम और वाबर रियाज ने आपको ठोका, 2022 में आसिफ अली और नसीम शाह ने आपको ठोका, और अभी 2023 में फिर नसीम शाह ने आपको ठोक दिया। क्या वजह इसकी? एक वजह इसकी, और वो है आपका बदनीयत होना, वो है आप में गेम स्पिरिट ना होना, वो है आपको इस गेम को गेम ना समझना और दुश्मनी समझना। मतलब आप पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हो भाई। आपका आटा अभी भी पाकिस्तान से जाता है, आपका घी अभी भी पाकिस्तान से जाता है, आपके खाने की चीज़ें भी पाकिस्तान से जाती है, नमक हरामो, और आप उस पाकिस्तान को आंखें दिखाते हो। अच्छी क्रिकेट खेलो, अप्रिशिएट करेंगे। अच्छी क्रिकेट खेलो, तालियां बजाएंगे आपके लिए। अच्छी क्रिकेट खेलो, सबसे बढ़ के वकालत करेंगे आपके लिए। लेकिन घटिया हरकतें करोगे, आंखें दिखाओगे, इस किस्म की अपने जो बाप तुम्हारा हिंदुस्तान है उससे इस किस्म की चीज़ें सीख के पाकिस्तान के साथ करोगे तो इसी तरह ही तुनेंगे। मतलब इतने को कोई नमक हराम हो तुम। मैं प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, 11 वो तो खैर अलग मामला है। अंपायर नो बॉल, और भाई वो जो कोहली की नो बॉल थी जो नवाज के मतलब दी थी पिछले वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में, उससे 1.5 फुट ऊंची बॉल थी, अंधे हो गए थे। अंधा अंपायर भी खड़ा करते उसको भी नजर आ जाती है नो बॉल थी। वहां पे तो अंपायर ने फौरन खड़ा कर दिया हाथ, और यहाँ पे अंपायर के हाथ मतलब
पोलियो हो गया था अंपायर के हाथ को, नज़र नहीं था आ रहा उसे कि कहाँ पे वो छिक्का मार रहा है। वहाँ पे तो स्पिनर था, यहाँ पे फास्ट बॉलर था और रन आउट, मतलब जंप ले लिया बॉलर ने भाई। और वो जो बैट उसने रन नहीं लेना, ठीक है रूल बन गया है, लेकिन रूल ये बना है ना कि आपने एक्शन से के बाद भागना है। तो एक्शन ले लिया उसने, जंप उठा लिया उसने। अब जंप उठाने के बाद बॉलर यहाँ आके हाथ रोक लेगा और पीछे बॉल लगा देगा तो रन आउट होगा। अगर तो ये भी रन आउट है तो फिर लानत ऐसे कानून के ऊपर, आईसीसी को सोचना चाहिए इस पे। लेकिन नसीम शाह भाई काबिल तारीफ हैं, बॉलर हैं, 145 की बॉल करते हैं, दोनों तरफ अंदर भी लाते हैं बाहर भी लाते हैं, और उसके बाद बैटिंग ऐसी कर लेते हैं कि भाई टेल एंडर है। खूबसूरत चौका मारा नसीम शाह ने, याद ताज़ा करवा दी एशिया कप की। और अफ़गानिस्तान के जो शायकीन हैं और अफ़गानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको मैं पुश्तों में भी एक पैगाम देना चाहता हूँ। नरान पशान दे क्रिकेट को इदाता सु क्रिकेट को बेगैरत हो क्रिकेट खलकदा से कही रूल्स एंड रेगुलेशन था उससे मतलब इखलाकियात से तो वही क्रिकेट जेंटलमैन गेम दे क्रिकेट स्पिरिट अवलू पेज नहीं ब्याह गई नपस्ता सु क्रिकेट हो गई। अगर अफगानिस्तान के खिलाड़ी इसी तरीके के साथ खेलते रहेंगे, इसी बदनीयती के साथ खेलते रहेंगे तो इसी तरह जलील होते रहेंगे, बगल बच्चा बनते हो। मतलब मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हो रहा है और वो ना 3 में ना 13 में वो जो साथ बैठे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान वाले, उनके एंकर है, एक तो उनका है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान अगर 2-4 मैच और जीत गया, इंशाल्लाह कल परसों वाला जो मैच है वो जीत के नंबर 1 तो बन ही जाएगा एशिया कप तक। अगर पाकिस्तान 2-4 मैच और लगातार जीत गया तो उसने वो गंगा जमुना में खुदकुशी कर लेनी है उस एंकर ने। उसको समझ ही नहीं आती, उसका हर 15 सेकंड के बाद तज्जिया बदल जाता है, उसका हर 15 सेकंड उसको पता ही नहीं चलता मैंने क्या करना और क्या नहीं करना। फिर साथ वाले को चपेड़े मार रहा होता है कि उठ भाई तू बोल। और भाई मैं बात कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान ने अच्छी कल क्रिकेट खेली है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जिस भी विकेट पे 300 रन बनाना मुश्किल काम है, बनाया, वेल डन। आपने फ़खर जमान को जल्दी आउट कर लिया, इमाम बाबर ने चले स्कोर कर लिया, आपने उनको पकड़ लिया, मैच गिरफ्त में कर लिया आपने, वेल डन। उसके बाद क्या किया? उसके बाद आपने दिखाई अपनी बदनीयती और उस बदनीयती की आपको फिर सज़ा मिली, उस बदनीयती का फिर आपको सबक मिला और आप रोते हुए गए, जो कि आप पिछले 8 साल से रो रहे हो। और जब तक आप अपनी गेम स्पिरिट को नहीं बदलोगे आप इसी तरह ही रोगे, जलील होगे इसी तरह। मैं कल ये दुआ मांग रहा था जब वो हरकत की ना, उससे पहले सच्ची बात है मैच देख रहा था, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, अच्छी क्रिकेट खेली है भाई, कोई बुरा के पाकिस्तान 59 पे आउट होता हम तनकीद करते, भाई 300 बनाया एक टीम ने, बना दिया, आप भी करीब पहुंच गए, हार जाते 2-4-5 स्कोर से, कोई दुख नहीं था। लेकिन जब उसने वो हरकत की तो उसके बाद मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, मैं अल्लाह बरमूदा से हरा दी इन बगैर तो नमक रामों से ना रही। और मेरा ख्याल है कि यही जज्बात हमारे सारे पाकिस्तानी कौम के थे। आप इंडिया को खुश करने के लिए आंखें दिखाते हो, आप भारत को खुश करने के लिए पाकिस्तानी प्लेयर्स के सामने लंबी लंबी जुबानें निकालते हो, शर्म करो। गुरबाज ने 150 किया तो शाहीन ने जाकर उसको अप्रिशिएट किया, बाबर ने जाके अप्रिशिएट किया, रिजवान ने किया, शादाब ने किया, हमारे सारे प्लेयर्स ने तालियां बजाई कि लड़का अच्छा खेल है। लेकिन उनको नहीं पता कि सांप हो तुम लोग, जितना मर्जी तुमको पाले, तुमको पाला पाकिस्तान ने 50 सालों से और तुम पाकिस्तान को आंखें दिखाते हो। बहरहाल मैं कल कुछ चीज़ें नोट कर रहा था बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से। बाबर आजम की कप्तानी को बेहतर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने किस प्लेयर को कहाँ इस्तेमाल करना। 2 बड़ी गलतियाँ हैं कल। पहली गलती है कि भाई 2 लेग स्पिनर्स का एक टीम में क्या काम। आप 2 मैच जीत गए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। मुझे 2011 से मैं क्रिकेट को कवर कर रहा हूँ, हर एक मैच तकरीबन मुझे याद है। मैंने पाकिस्तान के 2 लेग स्पिनर्स को एक मैच में खेलते हुए नहीं देखा। अगर आपने कभी देखा हो तो मुझे बताइएगा। मतलब उसामा मीर, शादाब खान, एक ही तरह, बल्कि पाकिस्तान का दुनिया में मुझे बताइएगा। एक मिसाल मिलती है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इंडिया में, वो है युजवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई। लेकिन वो T20 में खेलते हैं, वनडे में वो भी नहीं है, वनडे में खैर दोनों ही नहीं है। अभी जो स्क्वाड है एशिया, वो T20 में खेलते हैं। और रवि बिश्नोई और चहल की टेक्निकल चीज़ें आप देखें भाई, वो दोनों अलग किस्म के बॉलर हैं। बिश्नोई 5 की 5 गुगली करवाते हैं और चहल लेग स्पिन करवाता है, तो टेक्निकली फ़र्क आ जाता है।
जबकि आपको उसामा मीर और शादाब खान दोनों एक तरह के बॉलर हैं। आपकी ऑटोमेटिक चॉइस शादाब खान या उसामा मीर में से एक, और दूसरी चॉइस नवाज होनी चाहिए। अगर तो स्पिन ट्रैक है तो नवाज है, और अगर फास्ट ट्रैक है तो वसीम जूनियर या फ़हीम अशरफ है। आप किस हिसाब से इन दोनों को खिला रहे हो? या आप इन दोनों को इस वजह से खिला रहे हो कि दोनों में से एक को बाहर निकालना है? शादाब को तो आप निकाल नहीं सकते, तो उसामा को बाहर निकालना है। ये अगर आपने सोच रख के लड़कों को टीम में खिलाना है तो मैं इस सोच को कम से कम सपोर्ट नहीं कर सकता। दूसरी गलती बाबर आजम की, लेग ब्रेक बॉलिंग करवा रहे हैं दोनों साइड से, शादाब भी और उसामा भी, और शाहीन अफरीदी को पॉइंट पे खड़ा किया हुआ है। भाई वो आपका इस टाइम की प्लेयर है, वो इस टाइम आपका पोस्टर बॉय है, वो इस टाइम आपका आइंदा आने वाले दिनों में जो एशिया कप है और आइंदा आने वाले दिनों में जो वर्ल्ड कप है उसका सबसे अहम तरीन प्लेयर है। लेग ब्रेक बॉलिंग करवा रहे हैं, लेग ब्रेक कर रहे हैं, गुगली भी दोनों मुसलसल लेग ब्रेक कर रहे हैं, बैटर कट मार रहे हैं, और वो बेचारा डाइयाँ मार रहा है शाहीन अफरीदी वहाँ पे। भाई वो अनफिट होकर वापस आया है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पड़ रही है ऊपर, आवर करवा के तुमने उसको पॉइंट पे खड़ा कर दिया। भाई उसको कम से कम ऐसी फील्डिंग पे खड़ा करो कि जहाँ पे उसको डाइयाँ तो कम से कम ना मारनी पड़े, वो भी डाई मारनी है अफगानिस्तान के खिलाफ, यार कमाल है। तो ये बाबर को अपनी थोड़ी सी इस चीज़ को बेहतर करना होगा, अपने जो बॉलर हैं उनको ऐसी जगह के ऊपर खड़ा करना होगा कि जहाँ पे उनके लिए रिस्क कम हो। ये हमेशा होता है, या आया आपने इंडिया की तरह अनफिट प्लेयर लेके जाने हैं, जिस तरह अब उनको प्लेयर नहीं मिल रहे तो केएल राहुल को जो अनफिट है, जो पिछले 6 महीने साल से नहीं खेला, या जो बुमराह साल से नहीं खेला, और जो श्रेयस अय्यर को ले, आपने अनफिट प्लेयर लेके जाने हैं। याद नहीं है शाहीन अफरीदी को हम पिछले साल वर्ल्ड कप में अनफिट ले गए तो क्या हुआ था? तो आपने ऐसे मौके के ऊपर अपने प्लेयर्स को मतलब सेव रखना है, आपने उनकी फिटनेस का ख्याल रखना है, और बिलखसूस फास्ट बॉलर्स का और ज़्यादा ख्याल रखना है। इंडिया का स्क्वाड भी अनाउंस हुआ है, हम बात नहीं कर सके उसके ऊपर, काफ़ी सारी मज़क्का खेज़ इंडिया के स्क्वाड में जो एंट्रियां हुई हैं। कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर भी जल्दी आज या कल वीडियो बना के आप लोगों के लेके आएँ। दुआ में याद रखिएगा, सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। तबीयत ख़राब थी, आवाज़ में भी उस तरह आज पता नहीं आपको आ रही होगी सही या नहीं आ रही होगी। बहरहाल दुआ में याद रखिएगा, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे और खुशियाँ बांटेंगे। मिलेंगे इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हामिद नासिर।